हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसमें जो है घर के मंदिर में रखी है 7 चीज़ें, तो माता लक्ष्मी उस घर को त्याग कर देती है। तो वो कौन सा चीज़ें हैं जो हमें घर में नहीं रखना चाहिए और कौन सा चीज़ें हमें रखनी चाहिए। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए। और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सब बनी रहेंगे तो आप सबका इससे भी बढ़िया बढ़िया और अच्छा अच्छा वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए अब आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ, तो आप सब ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। अगर बीच में आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग एक ही बार यानी कि पूरा वीडियो देखिए, तो उसमें आपको समझ आएगा। और जहाँ से आपको उपाय रहेंगे तो आप उपाय भी कर सकते हो। और जो घर के मंदिर का है वो चीज़ें हमें जानना है। और इसमें जो है सबसे पहले बात आती है कि हमारे घर में कौन सी 7 चीज़ें नहीं होना चाहिए। वो होता है दोस्तों, आपके घर के मंदिर में एक स्थान पे यानी कि जहाँ पे मंदिर हो वो आपका मंदिर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में घर के यानी पूजा मंदिर अलग नहीं है तो उनमें आप पर्दा लगाकर, अगर आपको कोई यानी कि जगह नहीं है या आपका कोई व्यवस्था नहीं है और आप रेंट पे रह रहे हो और आपका इस चीज़ का व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आप मजबूरी में रख सकते हैं, लेकिन पर्दा उसमें लगी होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे पति पत्नी रहते हैं उस घर में कभी भी मंदिर भूल से भी नहीं रखना चाहिए। और सभी चीज़ का नियम है कि आप अपना समय पे ही, जैसे कि हमें खाना पीना पूजा करना ये सब का नियम होता है, तो इस चीज़ के लिए भी नियम होते हैं कि हमें मतलब हम पति पत्नी कैसे रहे और किस तरीके से रहे। अगर आप गलत समय में गलत कार्य अगर कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी नकारात्मक और दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो महिलाएं हैं अपने पति को समझाए, और जो पति लोग अगर देख रहे हैं तो अपने आप को खुद को समझदार बने तो अच्छा होता है। और उनके ही घर में माता लक्ष्मी रहते हैं, और जिनका घर में यानी कोई चीज़ का महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जब जहाँ मर्जी वहाँ पे, तो उनका यही होता है, उनके घर में हमेशा नेगेटिविटी रहता है और उनके घर में लक्ष्मी माता त्याग कर देते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका घर का जो दीपक होती है वो दीपक किस चीज़ का होना चाहिए। मिट्टी का सबसे अच्छा होगा कि पीतल का या स्टील का, कौन सा चीज़ का होगा तो होना चाहिए। तो वो होना चाहिए दोस्तों आपको मिट्टी का। अगर दीपक है आपके घर में तो आपको एक ही दिन जलाओगे, उनके बाद वो दीपक आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप धातु के ले लिए हैं तो आपको वो धातु वाला जो है आपको अच्छा रहेगा, तो आपको इसका प्रभाव पूरे परिवार में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आपको कौन सा चीज़ें नहीं मंदिर में होनी चाहिए, जैसे कि आपके घर में मृतक परिवार का भी तस्वीरें उसमें नहीं, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उससे मतलब है कि जो उससे गरीबी आएगी कि कुछ पता भी नहीं चलेगा और नकारात्मक से घर भरे होंगे। और जो लोग इस वीडियो को माध्यम से और उनको हल्के में ले रहे हैं, नहीं, अगर आप स्किप भी करते हैं तो आपको गरीबी आ ही सकती है। तो इस वीडियो को कोई कम महत्व मत दीजिए कि आप हल्के में ले रहे हो, तो ऐसा मत सोचना है। और आपको कभी भी नहीं ये गलती करना चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती बहुत बड़ा अपराध होता है। गलती क्या, गलती तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। और आप पति पत्नी को उस रूम में हमेशा के लिए
नहीं रहना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं होता। और उनके लिए धार्मिक स्थिति से उनको धार्मिक स्थल पे ही रखना उचित होता है दोस्तों। कभी भी अपने मंदिर में कि जो है वो 3 से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा कोई तस्वीर रखे ही नहीं। जो हो वो अक्षय और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, वही कार्य आपको करना चाहिए। जिसमें पूजा घर ना हो वो ऐसा कोई इंडिया में घर है ही नहीं। तो इसे वास्तु के स्थान पे रखना चाहिए, जैसे कि आपको मंदिर का जहाँ है वही। और नहीं तो आपके घर में आर्थिक और मानसिक रहते हैं और उसमें मतलब स्थिति बने रहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बचने के लिए करना चाहिए। और तरक्की में भी ये बाधा बनते हैं। और कोई लोग वास्तुशास्त्र को नज़रअंदाजा कर देते हैं, तो उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो नई बहुएं होती है उनमें कई को वास्तुशास्त्र का पता नहीं होती है और वो कोई भी मंदिर में कोई चीज़ भी रख देते। मंदिर के सामने किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो ये जानना सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने चाहते हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर से करनी चाहिए। किसी भी उपाय करने मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले सही समय का प्रयोग करना चाहिए, या कोई भी चीज़ ऐसे करने से आपको जो है धन में वृद्धि हो। और उनके साथ साथ आपको ये उपाय करने चाहिए जिनसे कि आपको लाभ होना चाहिए। जब पूजा घर में इनको नहीं रखना चाहिए। और जब उनको जैसे कि गुरुजी भी होता है ना बहुत सारे लोग का, तो वो क्या करते हैं उनको भी तस्वीर को मंदिर में रख के पूजा करते हैं। नहीं आप और जगह लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। और जो मंदिर के घंटी होती है वो घंटी इतनी यानी कि श्रेष्ठ होता है जिनकी आप जान नहीं सकते हो। और ये घंटी के ध्वनि से सकारात्मक की ऊर्जा का निवास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। और हर घर में गरुड़ वाले घंटी का महत्व है और इन्हीं को रखना चाहिए। और जिनको नहीं है मिट्टी का दीपक है और वो धातु का नहीं है, तो उनको रखना चाहिए। और कभी काल आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये जो गोबर का जो उपले होता है या गोइसा, उसको और घी के उसको जला के अपने घर में सुख समृद्धि के प्रतीक माना जाता है, तो आपको ज़रूर से जलाना चाहिए। और घर में स्वास्तिक के चिन्ह भी बनाया करिए, जैसे पूर्णिमा अमावस पे कभी भी, तो आपको ज़रूर रोली और स्वास्तिक बनाकर करना चाहिए। और इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य का प्राप्त होता है। शंख रखना चाहिए हर घर के मंदिर में। शंख के होना जरूरी क्यों है? क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय है और उनको रखना चाहिए। यही कारण है कि शंख मंदिर में होनी चाहिए और इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, तो उनको रखना चाहिए। घर के मंदिर में जो है हर घर में रहते हैं, कोई ही ऐसा घर हो जो उसके घर में शंख और घंटी नहीं रहते, लेकिन जिनके घर में पूजा के दौरान शंख या घंटी बजाए जाते हैं उनके घर के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और उनके घर के सुख के जैसे सुखी जो संपन्न जो होता है उनका द्वार खुलते हैं। तो आप लोग को ज़रूर से रखना चाहिए। और विषम संख्या में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 1 2 3 ये नहीं रखना चाहिए। 2 मूर्तियां रखे तो शुभ माना जाता है और 3 रखते हैं तो वो आपको अशुभ परिणाम देते हैं। तो ये अगर घर के मुख्य द्वार पे आपने गणेश जी के तस्वीर लगा रखे हो तो अंदर दिशा की ओर रखना चाहिए, बाहर दिशा की ओर नहीं। उससे क्या आपको बहुत सारे नकारात्मक की परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहिए और घर के अंदर ही होना चाहिए, बाहर की ओर कभी नहीं होनी चाहिए। और घर के मंदिर में कभी भी टूटी हुई चावल नहीं होनी चाहिए और कभी भी पुरानी चावल भी मंदिर में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद
उनका अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो उनका उपयोग आपको हल्दी के साथ करना चाहिए। और घर के मंदिर में मृत परिजनों को नहीं रखना चाहिए और वहाँ से हटा दीजिएगा, जैसे कि अगर आपने रखी हुई हो तो इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन वो पूजनीय होते हैं, लेकिन मृत्यु वाले जो चीज़ होते हैं वो अन्य स्थान पे लगा सकते हैं और मंदिर में नहीं रखा जाता। वो पूजा घर के नकारात्मक वाला अशुभ परिणाम मिलता है। तो इसलिए और कुछ लोगों को साधु संत के भी ये सब तो मैंने आपको आगे भी बता रखी हो, और फिलहाल फिर भी कह रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो आप उन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वही कार्य हो जाएगा। और माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। और जिन्हें घर में पूजा घर में रखना चाहिए वो कौन सा चीज़ है, माँ लक्ष्मी का प्राप्ति होगा। पहली चीज़ है गंगा जल। आपको गंगा जल आपके घर में रखना चाहिए और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। और हर एक घर के मंदिर में गंगा जल होनी चाहिए और वो सारे संकटों को दूर करने वाली होती है। अगर गंगा जल आप तांबे की छोटे लोटे में भर के रखते हैं या कोई बर्तन में, तो आपके पूजा स्थल शुद्ध होता है। और हमेशा कलश भर के रखना चाहिए, चाहे वो सत्यनारायण का हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई भी अन्य शुभ अवसर हो। बिना कलश के स्थापन किया हुआ पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कलश का स्थान होना जरूरी होते हैं, उससे आपके घर में सकारात्मक समृद्धि आती है, तो आपको जरूर करना चाहिए। और ये कलश का उपयोग इसलिए किया जाता है कि देवताओं सबका आह्वान कर किया जाता है, तो आह्वान करने के लिए ये चीज़ आगे रहते हैं। और तांबे के लोटे में जल रखते हैं तो उनको चमत्कारी लाभ आपको मिलता है दोस्तों। तो आपको तांबे का ही कलश का उपयोग जरूर करें। और किसी चीज़ की कमी रह जाए तो आपको बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और ऐसे में चावल और फूल की जरूर चढ़ानी चाहिए। गंगा जल कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में मत रखना चाहिए, लोहे की बर्तन में भी मत रखिएगा, उससे अशुभ हो जाता है और अशुद्ध हो जाता है। और उससे केतकी के फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा में सफलता पाने के लिए आपको दक्षिणा जरूर देना चाहिए। कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो शुक्रवार के दिन आप नियम बना लो, तो आप कमल के फूल चढ़ाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो व्यक्ति बहुत ही रोगी होते हैं, तो इस चीज़ों से भी बचना चाहिए। और घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, एक घी का और एक तेल। और दीपक जो जलाना चाहिए वो घी का दाएं ओर और तेल का बाएं ओर ज़रूर रखना चाहिए। घर पे पूजा करते समय आपको कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए और कभी भी पूजा धरती पे बैठ के भी नहीं करनी चाहिए, आपको आसन पर बैठ के ही करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कुछ भी सिर पे ढक के तभी ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको अगर ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और वो आपको धीरे धीरे करके उससे बेकार हो जाता है। तो ऐसे करने से आपको सिर ढक के ही पूजा करनी चाहिए। और लौंग, इलायची और ये सब भी माता लक्ष्मी के चढ़ाया जाता है, वो माता लक्ष्मी के श्रेष्ठ होता है। और हार फूल ये सब समर्पित करने से उन्हें साफ पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा अखंड चावल का ही जरूरी रखना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। और जो पूजा के लिए शुभ होगा वो हल्दी में पानी के घोलकर और चावल तब चढ़ाते हैं, तो उससे बहुत घर में सुख शांति बनी हुई होती है, इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। और पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाते हैं तो माता दुर्गा और श्री गणेश के लिए लाल रंग चाहिए और इनके लिए समर्पित करना भी शुभ होते हैं।
पूजन में कुल देवता का भी पूजा अलग से किया जाता है, तो वो श्रेष्ठ होता है। और जो लोग इन पूजों को नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मतलब बहुत ही वो हो जाता है। तो मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।